डिस्क्लेमर। मजा नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है आपको, चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ कहाँ? पाकिस्तान में। भाई इसमें This is business. तो भाई साहब फिर से आ गए हूँ एक नए धमाकेदार वीडियो लेकर, जिसमें आप देखेंगे एक अंधभक्त को राजीव जी ने कैसे बैंड बजाया। तो देरी न करती है, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? क्या हमारी रामनवमी पे तो कुछ नहीं? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? ये आप कैसे decide कर सकते हैं? कैसी लगी? आगे स्वाद। ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर जब आप नहीं, मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। आटे की बात नहीं ठीक है, आटे वहाँ हमसे उनकी क्या तुलना है? हमसे तो उनकी कोई तुलना नहीं है। वहाँ भिखारी शायद हिंदुस्तान में उनसे अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर? बिना मुसलमान और पाकिस्तान। अरे यार कुछ भी हो जाए, सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा और कुछ नहीं सोचता तुम लोगों को। अरे यार अंधभक्तों, कुछ तो अलग सोचो। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए, वो तो गुलाब गुलाब की जगह होता है और कमल कमल की जगह होता है। दोनों की अलग अलग बात करनी। कोई सेंस है इस बात की? उसमें एक बगीचे में दो लोग हैं। आप दोनों एक ही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65। आपकी कितनी है? उम्र कितनी इनकी? 65। अरे बराबर का कांटा है। लेकिन बात यह है कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी का विरोध नहीं है, लेकिन बात वही है जो मैंने पहले शेयर कहा आपसे। यह हकीकत है। 20 साल 30 साल 40 साल, आप समझे नहीं, ज्यादा शक्ति जो है ना वो फिर क्रैक फट जाता है बम। ये तो जहर फैल गया। लेकिन नहीं, सुनिए, हजारों चैनल आप जैसे कितने, किस का जवाब दोगे, किस से डिस्कशन करोगे? एक टीवी चलाओ, हजारों चैनल हैं और सिर्फ एक ही बात है इस देश में, कोई समस्या बची नहीं, कोई समस्या नहीं है इस देश के अंदर। अब इनकी अपनी कोई निजी परेशानी कोई नहीं है। इनका तो ये कि उस पे क्यों होता है तो वहाँ क्यों होता है, वहाँ क्यों है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा है, जिसकी हमारी कोई वो बनता ही नहीं है मामला। हम बात करें कि भाई हमारा अमेरिका से मुकाबला है, फ्रांस से मुकाबला है? हमारा क्या लेना पाकिस्तान वाले, क्या बुरा हाल है, हमें क्या लेना, हमें अपना घर से हमारा क्या मतलब। लेकिन अगर कट्टरता किसी भी समाज में आएगी तो उसका हाल पाकिस्तान से भी बुरा होगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका उपाय क्या है? उपाय तो दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा ना। कुछ कदम आप दोनों पक्ष नहीं, एक पक्ष है। फिर वही बात को दोनों पक्ष क्या हो गए? दोनों पक्षों को। दो पक्ष कहाँ हैं? हम सब हैं। आपने दो पक्ष क्यों बना दिए? 2 नेशन 2 पक्ष। क्या बढ़िया था गुरु। 2 नेशन था वो धीरे धीरे बदल गया उसमें 2 नेशन में। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे, चलिए हिंदू मुसलमान की डिबेट तो चक्कर मत रहो, अपने देश के बारे में सोचिए। हिंदू मुसलमान की तो ज्यादा मैं बात करता नहीं, लेकिन करनी, हाँ। जब आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं एक आपसे ऐसे टॉपिक मिल गया? नहीं मैं आपसे एक दूसरे तरह की बात करता हूँ। मैं चलिए कहता हूँ आपसे, एक कल्पना करता हूँ कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, चलिए इनको एक बोरी में बंद कर देते हैं और इनको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, इसके बाद की जो बातें होंगी, फिर क्या होगा, तब मुद्दा क्या होगा? नहीं, ये कल्पना आपकी हो सकती है, आम आदमी की नहीं हो सकती। ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि बोरी में भर के फेंक दिया जाए, संभव नहीं है।
और न हो सकता है और न कोई चाहेगा। यही मैं चाहता था कि आप यही जवाब इधर का दें। पक्ष- जब वो 20 करोड़ है हाँ। और आप ही की तरह यहीं के मिट्टी से हैं, आप कोई दफना दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, इसी मिट्टी में वो भी शामिल होंगे। जब वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप उनको उनका कह के कैसी बातें करोगे? देखिए, जो आरोप लगाया जाता है आरएसएस पे, बीजेपी पे, मैंने तो अभी ना आरएसएस का नाम लिया, आपने नहीं ना कहा, मैंने लेकिन बीजेपी का नाम लिया, मैंने ममता बनर्जी का भले नाम तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लिया कि उन्होंने धरना स्थल से कहा था कि अगर इधर से गए तो उधर होगा, उधर से होगा तो इधर होगा, और जितनी जगहों की रिपोर्ट आ रही उसमें हावड़ा सबसे मजबूरी है, ममता जी की मजबूरी है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा वही है, और बाकी है सो दबा हुआ है, वो देखिए दबा के। और लेकिन बात ये है कि जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमको मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं, हाँ। हर जगह मुसलमानों के, वो खुद कहते हैं कि हम पसमानदा समाज के पास हमको जाना है, वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों के पास आप जाइए और अपनी बातें कहिए और उनसे वोटों की अपेक्षा न करिए। लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, ये दूरी को खत्म करने की बात कर रहे हैं या खाई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? मैंने झूठ बोल रहा है। लेकिन जो वास्तविकता है समाज के बीच में, और जो समय समय आपके देखने में होगी, समय पे उजागर हो जाती है, वो बात मैं कह रहा हूँ। एक ही उम्र के दोनों है ना। हाँ। और मैं तो ना आपसे पूछ के बैठा ना आपसे पूछ के बैठा, आप लोग बैठे थे मैं भी बैठ गया। कोई पहले से फिक्सिंग तो है नहीं कि मैंने इनको कहा हो आप इधर बैठिए आप इधर बैठिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बात का विरोधाभास है। आप जिस चीज को वास्तविकता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैंने किसी बात का, किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, ना मैं नाम ले रहा हूँ। मैंने भी नहीं लिया किसी पार्टी का, एक ममता बनर्जी को छोड़ के। जहर अपना काम करता है, मिश्री अपना काम करती है। इस पानी में, जल में जहर डालेंगे वो अपना काम करेगा, मिश्री डालोगे अपना काम करेगी। और अब दूसरी बात, हमें देखना है कि हमें जहर के अंदर डुबकी लगानी है या मिश्री वाले मिठास में हमें जीना है। फैसला हमें करना है। सीधी सादी बात यह है कि सारी बात कोई और है ही नहीं, टॉपिक एचएम के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं है। ये 24 करोड़ हैं, अभी मान लो वो तैयार हो गए, उन्हें कौन सी जगह दोगे, कौन सा कोना? इन लोगों का दिमाग में तो सिर्फ गोबर ही भरा है ना, इन लोगों के साथ बात करना ही बेकार है। अच्छा।